बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूजिन में। आज की हम रेसिपी लेकर आए हैं दूध वाली सेवइयों की, और इसको शीरकुरमा भी बोलते हैं और दूध वाली सेवइयाँ भी बोलते हैं। तो बहुत शॉर्ट सी रेसिपी है ये, और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने एक पैकेट लिया है सेवइयों का, और अभी मैंने लिया है ड्राई फ्रूट है कुछ मेरे पास, ठीक है, वो मैंने चॉप कर लिया, क्रश कर लिया है। और एक बाउल मैंने लिया है चीनी का, ठीक है। एक पैकेट के हिसाब से मेरे जो है ना, मैंने लिया एक बाउल चीनी का। आप चीनी को ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूध इसमें जाएगा 3 ग्लास, ठीक है। और ये एक पैकेट सेवइयों का, कोई सी भी सेवइयाँ आप ले सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे एक पतीली में दूध, और दूध को कर लेंगे गर्म। और लाचियाँ मैंने पहले से डाली हुई थी पतीली में, लाचियाँ भी आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। 3 ग्लास इसमें जाएंगे दूध के। आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैकेट वाला भी कर सकते हैं। मैं खुला इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि खुले से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है, इस वजह से खुला दूध ही डले तो ज़्यादा बेहतर है। 3 ग्लास इसमें डल गए दूध के, एक पैकेट सेवइयों का है हमारे पास। और इसके बाद जब दूध गर्म हो जाएगा उस वक्त हम सेवइयाँ इसमें ऐड करेंगे। हमारा वो गर्म हो चुका है, और अब हम उसमें डाल देंगे सेवइयाँ। ये मेरी जो सेवइयाँ हैं ये रोस्टेड हैं, आप वाइट सेवइयाँ भी ले सकते हैं, लेकिन जो रोस्टेड सेवइयाँ होती हैं वो ज़्यादा मज़ेदार होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अब इनको थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो मैदे की सेवइयाँ होती हैं, यानी कि जो कहीं से भी मतलब खुली सेवइयाँ मिलती हैं, खुली भी होती हैं, वो पैकेट वाली भी कई अक्सर जो होती हैं वो कच्ची सेवइयाँ होती हैं वाइट कलर की। तो उनको जो है सबसे पहले रोस्टेड किया जाता है, उनको सबसे पहले ब्राउन किया जाता है, उसके बाद उनको एक दिन के लिए कम से कम छोड़ा जाता है, ताकि जो उनका कलर है, उनकी जो चीज़ें सही तरह से वो हो जाएं और वो सही शेप में आ जाएं, और उसके बाद उनसे शीरकुरमा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है कि एक मिलती है सफ़ेद सेवइयाँ और एक मिलती है रोस्टेड। तो जब भी आपने बनाना है ज़्यादातर आप ब्राउन ही सेवइयाँ लें, रोस्टेड जो हुई होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होती है। यहाँ पे हमारा दूध जो है वो बॉयल हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि मैंने एक प्याला लिया चीनी का। आप ज़्यादा कर सकते हैं मीठे के हिसाब से। एक बाउल बनता है 5 टेबल स्पून का, और वो मैंने इसमें डाल दिया है। और उसके बाद मैंने अब इसको पकाना है अच्छे तरीके से, ताकि ये बॉयल और अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए, और ये जो दूध है ये थोड़ा सा कम हो जाए। बहुत शॉर्ट सी रेसिपी है। और इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि हमने किचन क्यूजिन की तरफ से जो है क्लासेस का आगाज़ किया है, ट्रेनिंग का आगाज़ किया है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और क्लासेस में हम ये करेंगे कि कुकिंग के साथ साथ हम बेसिक चीज़ें भी सिखाएंगे, जैसे कि बहुत से लोग हैं उनको पता है कि प्रेशर कुकर है, लेकिन प्रेशर कुकर के इस्तेमाल का उनको नहीं पता, उनको प्रेशर कुकर के फ़ायदे का नहीं पता, नुकसान का नहीं पता। तो उनको अक्सर लोगों को प्रेशर कुकर लगाना भी नहीं आता। उस तरह से हम बीच में आपको साथ साथ जो है वो क्लासेस भी देंगे, और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। और ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। दूध जो है वो पक रहा है। क्लासेस का आगाज़ जो है वो हम जल्दी ही कर रहे हैं, और जैसे ही क्लासेस का आगाज़ होगा आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो इस वजह से ज़रूरी ये होता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी जो हमारा इंफॉर्मेशन से भरा नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए आसानी से, कोई भी मुश्किल ना आए आपको। जब इस तरह से बबल बनने शुरू हो जाएं तो आपने समझना है कि आपका शीर खुरमा जो है वो रेडी है बिल्कुल, और आपने आग को कर देना बिल्कुल बंद। और ये मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया था, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको सर्व करके। ये थी हमारे शीर खुरमे की फाइनल लुक, और दूध वाली सेवइयाँ कह लें, शीर खुरमा कह लें इसको। और दूसरी बात यह है कि आपने अगर दूध ज़्यादा करना है, अगर आप ज़्यादा दूध वाली पसंद करते हैं तो फिर आप ज़्यादा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट और एक
एग्जैक्ट रेसिपी है इसकी कि आप इसको इस तरीके से पकाएं, ठीक है। और ये थी आज की वाली रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इससे ये होगा कि हमारी आने वाली हर जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। और दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।